हम क्या कि अब कागज लीजिए और पेन लीजिए और मैं नोट करा देता हूँ कि मैं रोड दिया, ठीक है, नाला दिया, मैं बिजली पोल दिया, मैं राशन कार्ड बनवाया, मैं इंदिरा आवास योजना दिया, मैं नली गली योजना दिया। जो भी सरकार की योजनाएं हैं हमने उसको शहर जमीन पर उतारने का काम किया, और जो गड़बड़ियां हुई उसको रोक करके परेशानी हुई, जैसे नल जल योजना, वो तो वैसे भी वो हम सबसे पहले हमारे वार्ड में काम शुरू हुआ। पता कर लीजिएगा कि 30 वार्ड में सबसे पहले शुरू हुआ। हर भगवान का भी पक्ष और विपक्ष है, हम तो इंसान है, और इंसान में भी बहुत छोटा इंसान है। मतलब मजा आता है आपको? बिल्कुल। हम अगर आज जिंदा हैं जी जी, तो इस बात का हम इस फक्र के साथ कहते हैं कि मेरी आयु तो कोरोना में ऑक्सीजन लेवल मेरा 44 हो गया था। जी जी, मैं डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये डेथ कर गए। पूरे मधुबनी शहर में ये र्यूमर, हमको फ़ोन आया तो डॉक्टर मेरा मोबाइल सीज कर लिया कि साहब आप इतने बीमार हैं और आप इतना फ़ोन इंटरटेन करते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है, कितने लोग चाहने वाले हैं। तो मैं कोरोना में 1.5 महीना कंटिन्यू 1,500 आदमी का नाश्ता भोजन हम दोनों टाइम करवाते थे। हमारा जो चुनाव चिन्ह है मोड़ छाप है, और वो ईवीएम के क्रमांक नंबर 7 पर वो है। नीला बटन दबाइए और हमारे उम्मीदवार को आशीर्वाद दे करके जिताने का प्रयास करें। यही मेरा आरजू, विनती, निवेदन जो समझिए, और मैं आपके विश्वास को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। मधुबनी नगर निगम चुनाव 9 जून को होना है, और ये कह सकते हैं कि इसकी तैयारी आखिरी मरहले में है। हर उम्मीदवार खुद को जीतने का दावा कर रहे हैं, और ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुनील नायक जी। दर्शकों बता दें कि प्रोफेसर सुनील नायक की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा नायक वर्तमान पार्षद भी हैं, और एक बार फिर उम्मीदवारी दर्ज कराकर मैदान में हैं। लोगों की माने तो सबसे मजबूत दावेदार हैं अपने वार्ड में। इसी सिलसिले में अभी हम बात करने के लिए बैठे हैं सुनील नायक जी से। इनसे ये भी जानना है कि आपने पिछले 5 सालों में, हालांकि इनकी जो सियासी दौर है बहुत लंबी है, और एक जानी माने हस्ती भी है ये मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के, मधुबनी जिला भी कह सकते हैं इस मामले में, कि सुनील नायक तारुफ के मोहताज नहीं है। हमें जानना यह है ताकि दर्शक हमारी इस बात को समझ सकें कि सुनील नायक, जो प्रोफेसर सुनील नायक हैं, उनकी जो ये कह सकते हैं कि उनकी जो वाइफ यहाँ 5 साल तक रही हैं, उन्होंने किस तरह के कार्य को किया कि जनता एक बार फिर इन्हें जो है वार्ड पार्षद बनाकर नगर निगम भेजने का काम करेगी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आप एक प्रोफेसर, शिक्षाविद रहे हैं आप, और आप सियासत से भी जुड़े रहे हैं। आप तारुफ के मोहताज नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है। मुझे नहीं लग रहा कि हमारे दर्शकों को, कि फिर भी आप एक बार अपना परिचय दे दें। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने जो कहा कि मैं पहचान के मोहताज नहीं हूँ, यही हमारा पूंजी है। हमको लोग पैसे वाले या बाहुबली के रूप में नहीं जानते हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिए हैं, और जीने, जब तक जिंदा रहेंगे जीने का प्रयास करेंगे। रह गई बात ये वार्ड पार्षद की, तो वार्ड पार्षद मेरे लिए बहुत छोटा पद है। मैं अगर लड़ता भी तो नगर निगम के मेयर के लिए लड़ता, लेकिन जो माहौल है, जो स्थिति है, उस रेस में हम देखें क्या कि अगर हम अपना घर भी बेच देंगे तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। और वोट अगर हो तो इसमें भी मेरा दावा है कि किसी से कम वोट हमारे पास नहीं था। लेकिन जो समय की पुकार है, जो समय की बनावट है, कार्यकर्ता है, उनको खर्चा चाहिए, और बहुत सारा चीज़ है जो चैनल पर व्यक्त करने की चीज़ें, कुछ चीज़ अंडरस्टूड होता है जो आपके चैनल ही नहीं पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक लोग जानते हैं। मोदी जी बहुत ईमानदार है, लेकिन हम कहते हैं कि आज बीजेपी का कार्यालय इतने बड़े स्तर पर पूरी जगह बना, कहाँ से आया है? चंदा से आया। तो नेचुरली है कि अगर हम चंदा लेंगे तो उसके गलत सही पर हमको थोड़ा आंख झांपना पड़ेगा। तो यही है समाज की बनावट, लेकिन उसमें हम अपने को सरवाइव नहीं कर पाए। सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। सुनील नायक खुद एक मजबूत इंसान है, घर से मजबूत, करेक्टर से मजबूत, एजुकेशन से मजबूत। सुनील नायक ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़कर समाज की सेवा करने का काम भी करता है, फिर भी शिकायतें मिलती रहती हैं। क्यों नहीं आप इस सब लचरे या पच्चर में क्यों पड़ते हैं? देखिए, हर भगवान का भी पक्ष और विपक्ष है, हम तो इंसान हैं,
और इंसान में भी बहुत छोटा इंसान है। मतलब मजा आता है आपको? बिल्कुल। हम अगर आज जिंदा हैं जी जी। तो इस बात का हम इस फक्र के साथ कहते हैं कि मेरी आयु तो कोरोना में ऑक्सीजन लेवल मेरा 44 हो गया था। जी जी। मैं डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये डेथ कर गए। पूरे मधुबनी शहर में ये र्यूमर, हमको फ़ोन आया तो डॉक्टर मेरा मोबाइल सीज कर लिया कि साहब आप इतने बीमार हैं और आप इतना फ़ोन इंटरटेन करते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि इतने लोग चाहने वाले हैं। तो मैं कोरोना में 1.5 महीना कंटिन्यू 1,000 आदमी का नाश्ता भोजन हम दोनों टाइम करवाते थे। वो कोरोना में किए, इसलिए कोरोना के लोगों का दुआ हमको बचाया। काम आ गया। हाँ सर, आपने कोरोना के बारे में बात किया तो पिछले 5 साल में कुछ लोग बोलते हैं कि सुनील नायक की पत्नी जो रेखा नायक है, उनके दौर में कुछ काम कम हुआ है, क्या वजह रही? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। वही कल हम संजोग से अपने वार्ड में गए तो काफ़ी औरतें मर्द सारे लोग थे। तो जब वो कहे कि आप क्या क्या जैसे आप पूछ रहे हैं, वैसे उन लोगों ने भी क्वेश्चन किया कि 5 साल में आप क्या किए, आप बताइए। हम क्या किए, कागज लीजिए और पेन लीजिए और मैं नोट करा देता हूँ कि मैं रोड दिया, ठीक है, नाला दिया, मैं बिजली पोल दिया, मैं राशन कार्ड बनवाया, मैं इंदिरा आवास योजना दिया, मैं नली गली योजना दिया। जो भी सरकार की योजनाएं हैं हमने उसको शहर जमीन पर उतारने का काम किया। और जो गड़बड़ियां हुई उसको रोक करके परेशानी हुई, जैसे नल जल योजना, तो वैसे भी वो हम सबसे पहले हमारे वार्ड में काम शुरू हुआ। पता कर लीजिएगा कि 30 वार्ड में सबसे पहले शुरू हुआ और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। आज के डेट तक कई बार तोड़वाया, हाँ, पाइप उखड़वाया। क्या वजह थी पाइप उखड़वाने की? इसलिए कि गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है कि उसको 1.5 फीट 3 फीट नीचे करना, वो ऊपर गाड़ दिया था। उसके बाद जो पाइप का जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं दिया था। मतलब लड़ाई लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, देखे सारी जनता ने, वो मैं देखा हूँ, वो इस चीज को मैं जान रहा हूँ, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे कि आप एक बार पाइप गड़ गया था, दोबारा पाइप उखड़वाए, लोगों को भी अलग अजीब सा लग रहा था। भाई एक बार गाड़ा गया फिर दोबारा उखाड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे वार्ड में एक भी जनता अगर कोई कह दे कि आवास योजना या किसी योजना में मैंने किसी से एक पैसा कभी कोई मांगा होगा तो हम राजनीति से उसी से पैसा कभी नहीं लिया आपने वही आवास योजना में? वो राम नरेश पांडे विधायक रहे हैं बिस्पी के, हर्राखी के। वो कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर के नीचे नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी चूंकि हमारे ही वार्ड में है तो उस वार्ड से बहुत लोग गए हुए थे। और उन लोगों ने ये कहा कि हमरा से चेयरमैन से आया, मतलब वाइफ को तो कम लोग जानते हैं, हमको चूंकि वाइफ हमारी हाउस लेडी है, महिला आरक्षण है, इसलिए हमको मजबूरी होता है कि उनको सामने फेस देना। तो उन लोगों ने कहा, और रामनेश पांडे जी कहे कि नायक बाप रे, हम तो लोग भी राजनीति करते हैं लेकिन तुम्हारा फॉलोअर सब तो ऐसा है कि एकदम मुंह पर बोलता है, तुम्हारे वार्ड में नहीं लगा। सब वार्ड कमिश्नर लिया है, कोई 20,000, कोई 25,000, 50,000 तक लिया है और एडवांस में लिया है। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सुनील नायक जी। मैं खुद भी हैरान हूँ कि अगर वार्ड कमिश्नर की बात किया जाए तो अब तक शायद एक आध लोगों को मैं जानता था पहले से, शायद ये दूसरे शख्स होंगे मधुबनी नगर निगम के अंदर जो ये दावा और चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने कभी एक नया पैसा नहीं लिया। हालांकि यहाँ तक देखा गया है और सुनने में खबर भी आई है और इस बात का सबूत भी है कि घर की बात तो दूर, लेटरिन जो बनाया गया है उसमें भी 2-2 हज़ार रुपया लेने का काम किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने ईमानदार लोग भी आज के वक्त में, आज के दिनों में सियासत के अंदर है। बहुत बड़ी बात है सर ये। और एक दो महिला बोली कि हाँ नहीं ले लिए, लेकिन हमारा हाँ एक आदमी है जो आपको ले लिया। हम कहे कि आपको मैंने कहा था कि जब तक आप कोई शिकायत हमारे सामने नहीं करिएगा तो मैं कोई जादू टोना तो जानता नहीं हूँ कि आपसे कौन लिया कौन नहीं लिया। आप उस समय में अपने स्वार्थ को देख के कि ये दिमाग में आया कि नहीं देंगे तो कहीं काम नहीं होगा, तो चुपचाप आप दे के काम कराए। लेकिन क्या सुनील नायक को आपने शिकायत किया कि हमको फलाना आदमी आपके नाम पर पैसा मांगता है? बताइए, एक भी बोलिए अगर शिकायत किया हो और उसको पैसा लगा हो
तो आप जो जुर्माना करेंगे हम मान लेंगे। सर ये नगर निगम हो गया है, कितना वार्ड हो गया भैया आपका? हमारा ये 23 वार्ड है। पहले कितना था? 8 था। 8 हो गया 23। हाँ। कितने वोटर्स होंगे आपके इसमें? इसमें 5331 वोट। 5331। इसमें मोटा मोटी 5 वार्ड का समीकरण कर दिया है। द लार्जेस्ट वार्ड कहा जा सकता है? हाँ, अब नगर निगम, इससे बड़ा कोई वार्ड नहीं द है। लार्जेस्ट वार्ड ऑफ मधुबनी नगर निगम। इसमें आपको बताते हैं वार्ड नंबर 19 का आधा पार्ट इसमें आ गया, वार्ड नंबर 17 उसका पूरा वार्ड आ गया, वार्ड नंबर 18 उसका कुछ पार्ट आ गया, वार्ड नंबर 8 उसका इंटायर पार्ट आ गया, और विजय चौधरी उसका आधा आ गया। तो टोटल मिलाकर के मधुबनी के 45 वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड यही है। हर जात बिरादरी के लोग हाँ होंगे हाँ आपके हाँ, इसमें? ये भी एक क्वालिटी है कि इसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी कम्युनिटी, बनिया में कई कम्युनिटी हैं और भी कई लोग सब हैं, लोग साथ हैं। सारे लोग आज के डेट में वोटर्स हैं हमारे वार्ड में। और हमको घमंड तो नहीं करना चाहिए कि कोई उम्मीदवार है उससे अगर पूछेगा तो कहेगा हमको सुनीले नायक रेखा नायक नहीं, रेखा नायक से नहीं, हमको सुनीले नायक से टक्कर है। रेखा नायक के बारे में मैंने पहले भी बताया कि सी इज कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल लेडी। वो हाउस लेडी है। सरकार का रिजर्वेशन, जो भी जनता की समस्या होती है उसको हम सुनते हैं। तो सुनील नायक जो है, सुनील नायक का किसी से मुकाबला नहीं है, सबों का मुकाबला सुनील नायक से है। जी हाँ, यही हमारी जीत क्या मतलब कि आखिरकार सुनील नायक में क्या ऐसा क्वालिटी है, लोग हर जगह चर्चा रहता है? आपको ये सुन के आश्चर्य लगेगा कि अभी विजय चौधरी चुनाव लड़ रहा है। जी जी। उससे पूछिए कि उसको किसने चेयरमैन बनाया। निर्मल राय की पत्नी चेयरमैन थी। आप पता करिए कि उसके बनाने में भूमिका, अगर मैं भी उम्मीदवार था, अगर हम लड़ते तो वो नहीं बन पाते। महासेठ जी आकर के हमको रिक्वेस्ट किए कि इस बार आखिरी हमारा नगर पालिका का राजनीतिक है, हम यही कहेंगे कि तुम इस बार मैदान से छोड़ दो। मैं छोड़ दिया और वो चुनाव अच्छे मार्जिन से जीते। तो हम जनता के साथ न कास्टिज्म करते हैं, न हम गरीब और अमीर देखते हैं। हम अपने हाथ से 27 तो गरीब लड़की का कन्यादान किए है। ये मधुबनी में बहुत कम लोगों को 27 लड़की जी सौभाग्य हमको आज मिला। वो एक जात नहीं, वो डोम, चमार, दुसाद, ब्राह्मण तक की लड़की का कन्यादान मैंने किया है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जनरली, हाँ, ब्राह्मण जनरली वो माने बनिया बैकाल जो कहते हैं उससे कन्यादान नहीं कराते हैं। वो उनके अपने समाज के लोग हैं, संबंधी है। लेकिन ये सौभाग्य हमको ये सौभाग्य है कि हमको वो भी करने का मौका मिला। तो हम यहाँ कहें नहीं कि हर वार्ड के लोग, मेयर लोग आते हैं कि मैं यहाँ उजरा के लिए हमरा केना मदद करवे। तो लोग दिल में तब ना आते हैं कि इनको कहेंगे तो जो ही हमको 1500 वोट का इंक्रीजमेंट होगा। सर आखिरी सवाल कर रहे हैं आपसे। आपकी शख्सियत के बारे में मैंने पहले भी कहा था दर्शकों को, और लोग जानते भी हैं, और एक मशहूर चेहरे आप हैं। अब जीत जाते हैं फिर दोबारा, क्या कमी रह गया है आपके वार्ड में? अब तो वार्ड काफी लंबा हो गया। अब तो वही न कहे कि अब हम अपने वार्ड को 8 से नहीं तोलेंगे, नए सिरे से होगा। अब तो हमारा वार्ड 23 से होगा, और 23 के परिसीमन के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जिसमें हमारा सबसे बड़ा प्लान है कि ये टाउन क्लब फील्ड जो है, उस शहर का टाउन क्लब फील्ड के नाम से जाना तो जाता है, लेकिन टाउन क्लब फील्ड के लायक नहीं है। तो सबसे पहले मैं नगर निगम से हो, चाहे माननीय मंत्री समीर कुमार महासेठ, जैसे अभी गंगा सागर पर पार्क का डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने समीर महासेठ जी को कहा वो वन विभाग से पैसा अलॉट करवा करके उसके द्वारा निर्माण ऐसे डेवलप कराइएगा आप टाउन क्लब फील्ड को। टाउन क्लब फील्ड ये तो एक चिल्ड्रेन बच्चे का पार्क है, वो टाउन क्लब है। उसमें हर समुदाय, हर वर्ग के लोग आवेंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक आवेंगे। मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, और मीटिंग होगा, सिटिंग होगा। मतलब शहर का एक ऐसा क्लब बनेगा, टाउन क्लब, जो आने वाले दिनों में हम मर जाएंगे लेकिन नाम जरूर लोग लेगा कि ये सुनील नायक ने बनवाया। तो सर आप अपने दर्शकों को जो एक आज में बताया 54-5500 वोटर्स आपके हो गए हैं, काफी लंबा वार्ड की लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है, दर्शकों को क्या आप कहना चाहेंगे? इसलिए हर घर जाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्या अपील करेंगे? हमारा यही है कि आपको तय करना है,
कोई भी उम्मीदवार ये नहीं उसको लोग कहते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे, ऐसा 1-8% होगा जो स्ट्रेट बोलते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। 99.9% जिसको 10 वोट भी आवेगा वो भी अगर हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं तो कहेंगे किया है लिया अहाँ के नहीं वोट देवे तो केकरा देवे, लेकिन असलियत ये नहीं है। तो हमारा यही है कहना कि हमको जो वोट दे, जो वोट न दे, सबको मेरा सलाम है और सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हमारा जो चुनाव चिन्ह है मोड़ छाप है और वो ईवीएम के क्रमांक नंबर 7 पर वो है। नीला बटन दबाइए और हमारे उम्मीदवार को आशीर्वाद दे करके जिताने का प्रयास करें, यही मेरा आरजू, विनती, निवेदन जो समझिए, और मैं आपके विश्वास को अपनी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है। आप चुनिए और जज करिए। आपके पास 8 उम्मीदवार है, वोट देने से पहले एक बार जरूर दिमाग से सोचिए कि हम जो वोट दे रहे हैं उसका सही उपयोग करने वाला कौन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं, क्योंकि और कई सारी जगह जाना है और आज चूँकि हम एक जुलूस का भी आयोजन में लगे हुए हैं, तो इसीलिए फिर आप आइए, वेलकम है। आपके चैनल से पहली हमारी आज कॉन्फ्रेंस है और चाहेंगे कि चुनाव से पहले एक और हम कॉन्फ्रेंस। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों को देखा, ये सुनील नायक हैं, बोलने में बेबाक और इनकी शख्सियत किसी की मोहताज नहीं है। इनका ये नहीं कहना है कि आप मुझे वोट दीजिए, इनका ये कहना है आप जांचिए, परखिए और अगर लगे कि मैं लायक हूँ तो मुझे ज़रूर मौका दीजिए, एक बार और मौका दीजिए। आपने बार बार दिया है और हमने खिदमत करने का काम किया है। मैं यकीन दिलाता हूँ वार्ड मेरा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन दिल और दिमाग मेरा वही है। उसी अंदाज से मैं आपकी खिदमत करने का काम करूँगा। मिलते हैं फिर दूसरे उम्मीदवार के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।